नमस्कार। नाम सेवा में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं 11 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है। एक विशेष महीने होते हैं जैसे सावन, कार्तिक। इसमें की गई पूजा विशेष फल देती है। तो आइए जानते हैं कि हम सावन के महीने में क्या करें जिससे भोले बाबा हम पे प्रसन्न हो जाए। सावन के महीने में बहुत सारे जप तप नियम लिए जाते हैं। हम बहुत कुछ तो नहीं कर सकते, पर हाँ, हम थोड़ा बहुत भी तो जो कर सकते हैं वो हमें अवश्य करना चाहिए और उसका फल भी हमें अच्छा ही मिलता है। तो चलिए जानते हैं क्या कर सकते हैं। सावन के महीने में आप एक कार्य कर सकते हैं कि हाँ, आप सुबह समय निकाल कर मंदिर जरूर जाएं और भोले बाबा को, भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं। आप बहुत कुछ मत करिए, सिर्फ भगवान को जल चढ़ा कर आइए, वहाँ पे जोत जलाई आइए। बस इतना भी कर देंगे तो उसमें भी हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम थोड़े से नियम क्या कर सकते हैं। सुबह सुबह नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर काले और नीले वस्त्रों का त्याग कर दें। साफ सुंदर वस्त्र पहनकर मंदिर में जाएं। स्वच्छ जल को ही भगवान शिव को अर्पित करें। जल के अंदर दूध, चीनी, चावल कुछ ना मिलाएं। सिर्फ जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से विष निकला था। तो जब वो विष निकला था, हलाहल विष, अब उस विष को भगवान शिव शंकर ने ही धारण किया था अपने कंठ में। उसकी गर्मी से भगवान शिव का सिर बहुत तपक जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो सब देवता मिलके भगवान शिव के मस्तक पर जल चढ़ाते हैं ताकि उनको ठंडक मिले, उनको आराम मिले। इस सावन के महीने में भी हम इसलिए भगवान शिव के शीश पर जल चढ़ाते हैं ताकि भगवान को ठंडक मिले, उनको आराम मिले। बेलपत्र इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि बेलपत्र ठंडे होते हैं, बेल ठंडा होता है, तो बेलपत्र भगवान को इसलिए अर्पण किया जाता है। मंदिर जाए, जलाधारी जहाँ पर होती है वहाँ से जल नहीं चढ़ाते। जहाँ से भगवान शिव को जब हम जल चढ़ाते हैं तो एक जगह से जल बाहर जाता है, उसे जलाधारी कहते हैं। वहाँ पे खड़े होकर जल नहीं चढ़ाते और दूसरी तरफ आप कहीं भी खड़े हो जाए, दाएं बाएं और पीछे, पर जलाधारी के सीधे खड़े होके, सामने खड़े होके जल कभी भी नहीं चढ़ाना चाहिए। साइड में खड़े होके ही, और कोशिश तो होनी चाहिए कि बैठकर ही जल चढ़ाया जाए। हमने निर्मल जल ले लिया है। अब हमने अपने लोटे में, कुछ लोग लोटे में, तांबे के लोटे में दूध मिला देते हैं या दूध ले आते हैं या जल में दूध मिला देते हैं, तो तांबे में दूध विष बन जाता है। तो कभी भी तांबे के लोटे में दूध ना डालें। तांबे के लोटे में सिर्फ जल लेकर आए। जल सबसे पहले भोले बाबा को जल चढ़ाए। भगवान गणेश से शुरू करते हैं, गणेश जी के चरणों में जल अर्पित करें, फिर उनके शीश पे जल चढ़ाए। ओम गंगणपते नमो नमः बोलते हुए जल चढ़ाए। उसके बाद माँ गौरा के चरणों में जल चढ़ाए, फिर माँ गौरा के शीश पे जल चढ़ाए। माँ पार्वती को नमन करें, फिर कार्तिकेय जी के चरणों में जल चढ़ाए और कार्तिकेय भगवान के शीश पे जल चढ़ा के भगवान कार्तिकेय को प्रणाम करें। फिर नंदीश्वर भगवान के चरणों में जल चढ़ाए, जो फिर उनके शीश पे जल चढ़ाए। उसके बाद अब जल को हम शिव जी पे चढ़ाएंगे। तो सबसे पहले शिव जी पे जल को चढ़ाएंगे। आप डायरेक्ट भी चढ़ा सकते हैं या पहले आप जलाधारी पर दाएं बाएं और फिर बीच में और फिर शेषनाग जो बने होते हैं उन पे और फिर शिव जी पे जल चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप ज़्यादा कुछ नहीं पता तो आप शिव जी पर डायरेक्ट जल चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री राम राम राम, ये मंत्र बोलते हुए ओम नमः शिवाय, श्री राम 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 दोनों हाथों से जल का लोटा पकड़ के फिर जल को भगवान शिव पे चढ़ाए, एक ही धारा में, बार बार धारा को तोड़े नहीं। ओम नमः शिवाय, श्री राम राम राम, ओम नमः शिवाय, श्री राम राम राम, ओम नमः शिवाय, श्री राम राम राम। ऐसे अब जल चढ़ाने के बाद आप भोले बाबा को प्रणाम करें और जोत जलाएं। ये तो थी सरल विधि कि इतना आप करके आ सकते हैं। अगर आप पुष्प, रोली, चंदन, चावल, मिश्री ये सब लेके जाए तो ये सब चीज़ें भी आप भगवान को अर्पित कर सकते हैं।
थोड़े सा कार्य है ये भी। बेल पत्र पर हम राम नाम लिख के भगवान को अर्पित करते हैं। आपको पता ही होगा भोले बाबा को भगवान श्री राम का नाम बहुत प्रिय है। वो रामायण की कथा करते हैं और सुनना उनको अच्छा लगता है भोले बाबा को। बाबा को राम नाम बहुत अच्छा लगता है। जैसे राम जी को शिव जी प्रिय है, वैसे शिव जी को राम जी प्रिय है। तो बेल पत्र पर चंदन से राम नाम को लिखकर फिर भोले बाबा को अगर समर्पित करते हैं हम एक बेलपत्र भी, तो वो बहुत हजारों बेलपत्र के बराबर हो जाता है। तो आप एक बेलपत्र ले, चंदन ले, चंदन में माचिस की तिल्ली पर रुई लपेट कर अब उससे आप राम नाम उस पर लिख दें बेलपत्र पर, और तीनों पत्तों पे राम राम लिखकर आप भोले बाबा को अर्पित कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, श्री राम राम राम, ओम नमः शिवाय, श्री राम राम राम। ये है हमारी छोटी सी सरल पूजा। दिया जलाएं। मंदिर में दीपदान अवश्य करना चाहिए। ये हमारे लिए जीवन में उजाला लाता है। हम मंदिर में दिया जलाकर आते हैं, रोशनी करके आते हैं, तो ये दिया ही हमारे जीवन में उजाले लाते हैं। तो अच्छे घी का, स्वच्छ घी का, सात्विक घी का दिया अवश्य जलाएं। घी का नहीं जला सकते तो सरसों के तेल का, पर सात्विकता का ध्यान जरूर रखें। दिया जलाएं, आरती गाएं और भगवान को प्रणाम करके आप आ जाएं। ये थी छोटी सी सरल सी विधि। फल चढ़ाने से हमें भी अच्छे फल मिलते हैं। जो भी हम भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को वो सब कुछ देने वाले हैं, हम उन्हें क्या दे सकते हैं, है ना। पर भगवान बस हमारे भाव देखते हैं कि हम किस भाव से, कितनी श्रद्धा से उनके पास जा रहे हैं। तो सम्मान के साथ बहुत सारे फल शिवलिंग पे ना चढ़ाएं। भगवान को छुआकर मिठाई भगवान से भोग लगवाकर और माँ गौरा के चरणों में रख दें। ये था। कुछ लोग कलावा को दोनों तरफ से बांध देते हैं। कलावा हम जब भगवान शिव और माँ पार्वती को बांधते हैं, इसका मतलब होता है गठजोड़ा बांधना, यानी कि जेंट्स के शोल्डर से होता हुआ लेडीज के पास आता है वो पल्ला, है ना। तो एक साइड से बनता है वो। आप अब एज्यूम कीजिए दूल्हा दुल्हन की शादी हो रही है और पंडित जी ने उनको दोनों साइड से ऐसे बीच में बांध दिया। गठजोड़ा इधर भी बांध दिया, इधर भी बांध दिया, मतलब जबरदस्ती बांध दिया। वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ कि वो कलावे को दोनों तरफ से टाइट बांध देते हैं बुरी तरह से। वो गलत है। कलावा सिर्फ एक तरफ से, शिव जी की तरफ से ऐसे जाके माँ गौरा के कंधे से होता हुआ जाएगा। वो इतना ही कलावा बांधते हैं, पूरा नहीं बांधना चाहिए। चलिए, और बाकी की हम बाद में बताएंगे। इतना अवश्य कीजिएगा। सावन का माह शुरू हो रहा है। 11 जुलाई से अवश्य भगवान शिव को जल चढ़ाइए। सोमवार के व्रत अवश्य करिए। भगवान शिव की कृपा आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे। इसी आशा के साथ हम आज